नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। क्या कैराना में फिर से एक बार हो रही है अराजकता पैदा करने की कोशिश? क्या खुद कैराना के माननीय विधायक खाकी पर हमले की फिराक में हैं, उपद्रव करना चाहते हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि यहां हमारा राज है, किसी टुटपुंजिए पुलिस वालों का, अधिकारियों का नहीं? क्या अराजकता के जरिए राज करने की बात कर रहे हैं यहां के विधायक नाहिद हसन, कभी बड़े थाने के नाम से मशहूर रहने वाले? अब क्या उनको थाना मंजूर नहीं आ रहा है, पुलिस का थाना मंजूर नहीं है? और उधर सरदाना विधायक के वो बोल कि लव जिहाद और आतंकवाद है तो फिर कानून या पुलिस नहीं, लड़ाई जनता अपने हाथ में ले ले। क्या मायने? क्या माननीयों के इस रवैये से बचेगा कानून का राज? आज महाबहस इसी पर। वोट के लिए नफरत की खेती। आपके घरों में जिस तरीके से आज औरतों को उठा के जेल में बंद करा जा रहा, आपका जो है दो दिन दो रात जो है हमारी औरतों को जेल में रखा जा रहा, यहाँ तक नौबत आ ली। आज भी अगर आवाज नहीं उठाओगे तो क्या होगा? हमारे घर तक जो है ये लोग शराब पी के जो है आपके घर में जाकर आपकी माँ बहनों से रेप करेंगे और तुम खड़े देखते रह जाओगे। कैराने में हम रहेंगे कि हमारा कैराना है, किसी के इनके टटपुंजे जो इंस्पेक्टर और जो अधिकारी है, चाहे डीएमओ चाहे एसपी, इनके बाप की जागीर भी है। नेताजी कानून बनाएंगे या कानून तोड़ेंगे? लव जिहाद की स्थिति आप जान रहे हैं कि देश में किस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है। क्या हिंदू समाज को इस पर विचार करना पड़ेगा और हम केवल इसी भरोसे नहीं बैठ सकते कि पुलिस क्या करेगी, थाना क्या करेगा, कचहरी क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा। समाज के नाम पर भड़काऊ सियासत। देखिए, संगीत सोम जी विधायक हैं, वो अपने क्षेत्र में क्या कहते हैं वो जाने, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। भारतीय जनता पार्टी का सीधा मानना है कि लव जिहाद के खिलाफ हम कठोर कानून लेकर आ रहे हैं और जो भी इस कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की सरकार में होगी। बड़ बोले माननीयों पर लगाम कब? समाज के अंदर में कोई भी राजनेता, अगर कोई दल क्षणिक लाभ के लिए समाज के अंदर में नफरत फैलाएगा या समाज के अंदर में स्वार्थ का वातावरण खराब करेगा, आने वाले चुनाव में जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता ऐसी पार्टी को, ऐसे राजनेताओं को सबक सिखाएगी। और ये जो हिंदुस्तान है, उत्तर प्रदेश है, ये विकास की राजनीति पे विश्वास करता है, ये जाति धर्म और नफरत की राजनीति पे कतई विश्वास नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के अंदर न्यायपालिका है, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस है, उनको हमें कार्य करने का अवसर देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनप्रतिनिधि हम ठीक कर देंगे इस तरह की भाषा, ठीक करा देंगे इस तरह की भाषा, देश को तोड़ने की भाषा है। तो सोचिए जरा, वोटिंग से ठीक पहले भड़काऊ बयान क्यों? नफरत फैलाकर सियासत चमकाने की कोशिश है क्या माननीयों की? कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी या फिर कानून से खिलवाड़ का यह खेल? खुद माननीय पुलिस के खिलाफ भड़काकर क्या समाज को एकजुट करेंगे? अरे बड़ बोले इन माननीयों पर कार्रवाई होगी क्या, होनी चाहिए क्या, कब होगी क्या? ये बड़े सवाल हैं। रोहित सिंह समाजवादी चिंतक, डॉक्टर समीर सिंह प्रवक्ता बीजेपी, शिशिर चतुर्वेदी प्रवक्ता हिंदू महासभा, विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी मेरे साथ जुड़े हुए, मुफ्ती मंजूर जिया मुस्लिम स्कॉलर। स्वागत है आप सभी का। आप सबसे सवाल कर लूं, इसी बीच एक और माननीय के बोल सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी के बीजेपी विधायक का ऑडियो वायरल हो रहा है, नंदकिशोर गुर्जर साहा का। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। जी, आप कार्रवाइयां ऐसी करते रहते हैं, ऐसी आवाज उठाते हैं, लेकिन प्रशासन फिर भी मौन है, फिर भी कार्रवाई नहीं करता। आप ही जाके गिरफ्तारी करवाते हैं और आपकी ही सरकार में। कोई बात नहीं है, वो सरकार तो हमारी है, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन जब हम विधायक है तो हमारी ड्यूटी है, हम वो कर रहे हैं। हम छोड़ेंगे नहीं है किसी को भी, अधिकारियों को भी हम देखते हैं भाई, जब वो क्या बताए, कोई ना कोई कहीं ना कहीं अप्रोच लेके गाजियाबाद में आता ही है। सब तुम जानते हो क्या बेकार की बात में ध्यान देना है, लेकिन मैं खुद जो है जो होगा देखा जाएगा। हम तो लेकिन मिल रहा है इन्हें, कहीं ना कहीं संरक्षण तो मिल रहा है भूमाफियों को। भाई संरक्षण देंगे तो हम देने देंगे क्या? हम कमजोर है क्या? हम कायर है क्या?
हम ठीक कर देंगे जूते मार के, हम कमजोर नहीं है, इसलिए आप चिंता मत करो, हम देखेंगे अपने आप परेशान ना हो। अधिकारियों को आवाज उठानी पड़ी सर। चलिए आइए शुरू करते हैं। रोहित सिंह साहब से, समाजवादी चिंतक है मेरे साथ जुड़े हुए, जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी सामने नहीं आ रही है बात करने के लिए। रोहित सिंह बताइए, आपके विधायक नाहिद हसन लोगों को यह समझा रहे हैं कि चलो थाने पर हमला करो, पुलिस वालों पर हमला करो, यह कैराना हमारा है, हम यहां राज करेंगे, ये टुटपुंजी पुलिस वाले और अधिकारी की क्या बिसात। तो भैया ये क्या समझ रहे हैं, वो क्या किस तौर पर देख रहे हैं वो कानून को, पुलिस को, खाकी को, वर्दी को, अधिकारी को? कौन सा राज कायम करना चाहते हैं नाहिद हसन, समाजवादी पार्टी के विधायक? अजय जी नमस्कार। समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन जी ने पुलिस के ऊपर जनता के कार्यों को निष्पादित करने हेतु दबाव बनाया। जब उत्तर प्रदेश पुलिस जनता की अदालत में अपने आप को घिरती पाई, तब उन लोगों ने नाहिद हसन के ऊपर गलत आरोप और प्रत्यारोप करने की साजिश रचने का काम किया है। आप सबको मालूम है, उत्तर प्रदेश के बलिया में पिछड़ा समाज से आने वाले जयप्रकाश पाल की हत्या भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा कर दी गई और उस नेता को भाजपा के विधायक श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी ने खुलेआम समर्थन दिया। मुख्यमंत्री जी का समर्थन था, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का समर्थन था। रोहित जी, उस समय तो कोई डिबेट इस प्रदेश में और देश में नहीं हुआ। रोहित जी, लेकिन अब डिबेट हो रहा है नाहिद हसन के ऊपर, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के संदर्भ में पुलिस के ऊपर दबाव बनाया कि भाई आप जनता की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह के गुर्गों ने कल समाजवादी पार्टी के रोहित सिंह जी और नेताओं सुन लीजिए, आप सिर्फ इसलिए पीटा। अरे रोहित सिंह सुन लीजिए, क्योंकि रोहित सिंह सुन लीजिए, आप क्या ये कह रहे हैं क्या कि ये समाजवादी तौर तरीका है क्या कि जितने लोगों को शिकायत हो थानों पर चढ़ जाए, पुलिस वालों पर चढ़ जाए, अधिकारियों पर चढ़ जाए? आप इस देश में अराजकता चाहते हैं क्या? अजय विक्रम सिंह साहब, नहीं आपके पास में दोबारा आऊंगा। रोहित सिंह, नहीं आप कह रहे हैं कि अगर किसी की बात नहीं सुनी गई, कानून कर सुन लीजिए, आपको विक्रम सिंह साहब बताएंगे। अरे सुन लीजिए, ऑडियो आपने सुना, कोई नहीं बोल रहा है। आऊंगा मैं, एक एक की बात करूंगा। अरे रोहित सिंह सुन लीजिए, एक एक की बात करूंगा। विक्रम सिंह जी की सुन लीजिए, आप पुलिस की भी बात सुन लीजिए। सोम रंगदारी करते हैं, किसने किया था? अराजकता नहीं, अराजकता कायम करेंगे क्या प्रदेश में? कानून का राज नहीं, राज आ रहा। अगर कुछ करते हैं, अरे सुन लीजिए, राम राज्य हो जाता है और जनता की अदालत में जनता की हिमायती बात करने वाले राजनीतिक सामर्थ्य नहीं है। समाजवादी अराजकता का नाम देती है। रोहित सिंह जवाब सुनेंगे, जो मेंबर हो जाए, रोहित सिंह जवाब सुनेंगे क्या? स्नान कर ले। अरे रोहित सिंह जवाब सुनेंगे या आपका ऑडियो बंद करवाऊं? जनता की नुमाइंदगी करने का जो रोहित सिंह जवाब सुनेंगे या आपका ऑडियो बंद करवाऊं? हो जाता है। ओके ठीक है, आपने अपनी बात कह ली रोहित जी। योगी जी और भाजपा की नहीं चलने वाली है। ठीक है, ठीक है, आप सुन लीजिए। विक्रम सिंह साहब, जब कैराना का मुद्दा छाया हुआ था, मैं कैराना गया था, तो लोगों ने मुझे एक बड़ी अजीब सी बात बताई थी वहां पर। आपको तो पता होगा शायद, आप तो पुलिस महकमे की आप अगुवाई करते रहे, कि कैराना में जब पिछली सरकार के दौरान कैराना में थाने की नहीं चलती थी, बड़े थाने की चलती थी, और वो बड़ा थाना यही जनाब थे, इन्हीं को लोग कहते थे बड़ा थाना। ये जो चाहते थे वो होता था। अब वो नहीं हो रहा है तो वो थाने पर हमला कर देंगे, अराजकता पैदा करेंगे। क्या ऐसे कानून का राज कायम होगा? अजय जी, थाने पे हमला कर अजय जी, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, आपके नाम के पहले, मेरे नाम के पहले माननीय नहीं लगा है। माननीय आदरणीय विधायक गण के नाम के पहले लगा है, और उनसे उम्मीद की जाती है परिमार्जित भाषा, सभ्य भाषा का प्रयोग करें। ये मैं कह दूं कि पुलिस वाले गांधीयन है, संविधान से बंधे हैं, लेकिन ये किसी की औकात नहीं है कि थाने पे आक्रमण करके बच के निकल जाए। नाहिद साहब को सोच लेना चाहिए कि उनके बड़े नेता आज कहां शोभा बढ़ा रहे हैं। मुझे इससे ज्यादा प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन रोहित जी के बड़े नेता, वो तो कहते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। दूसरे, उन्होंने माननीय बृजलाल जो राज्यसभा में मनोनीत हुए हैं, मेरे ऊपर तो हत्या का मुकदमा लिखवा दिया। तो इनसे तो आप उम्मीद ही न कीजिए कि ये कभी
अपराधियों के विरुद्ध जाएंगे, लेकिन अब वो समय आ गया है कि सबका हिसाब बराबरी से दिया जाएगा और कोई का कानून की लक्ष्मण रेखा पार करेगा तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन सभी विधायक जिनका आपने नाम लिया है, मेरा परामर्श होगा कि परिमार्जित भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि आपको जनता माननीय कहती, मुझे नहीं कहती, अजय जी को नहीं कहती है, और हमारे विद्वान पैनलिस्ट को नहीं कहती। आपको अगर जनता ने इतने बड़े मंच पे बैठाया है तो आपसे बहुत परिमार्जित और हमारा परिपक्व मार्गदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है। इस कैराना में जाकर पता कर लीजिए रोहित सिंह साहब, आप तो चिंतक बन के बैठते हैं। घर घर में अवैध हथियार का धंधा चलता रहा है और उनके संरक्षण कौन करने वाले हैं ये पता कर लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब वो नहीं चल रहा तो हम हमला कर देंगे, हम अराजकता कायम कर देंगे। डॉक्टर समीर सिंह, ये क्यों नहीं बोलते हैं? ये क्या हो रहा है भाई? 2012 में डॉक्टर समीर सिंह को पहले सुन लीजिए, आपकी बारी दोबारा आएगी। रोहित रुक जाइए। समीर सिंह की बात, फिर शिशिर चतुर्वेदी, फिर आप, सबकी बारी। समीर सिंह जी, क्या हो रहा है भाई? सूबे में कोई कह रहा है कि पुलिस की नहीं चलेगी, हम राज करेंगे, हमारा कैराना है। तो आपके भी विधायक पीछे नहीं है, कह रहे हैं कि ये लव जिहाद आतंकवाद है, पुलिस और कानून का इंतजार छोड़ो, आओ भिड़ जाओ। नहीं, देखिए अजय जी, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है और योगी जी मुख्यमंत्री हैं। किसी को भी कानून से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का विधायक होगा। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। लेकिन रोहित सिंह जी अपने नाम के आगे से समाजवादी चिंतक हटा दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में मुजफ्फरनगर जैसा जघन्य कांड हुआ था और मुजफ्फरनगर के दोषियों को अखिलेश यादव ने अपने घर पर जहाज भेज के बुला के बिरयानी खिलाई थी। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश बन गया था, उत्तर प्रदेश तुष्टीकरण का प्रदेश बन गया था, उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के मुकदमे वापस ले रहे जा रहे थे, उत्तर प्रदेश के अंदर संगठित अपराधियों को महिमा मंडित किया जा रहा था, उत्तर प्रदेश के अंदर आतंकवादियों ने, जिन्होंने अयोध्या में हमला किया था, उनके मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार वापस ले रही थी। ये तो शुक्र है न्यायालय का कि वो मुकदमे वापस नहीं हुए, नहीं तो अखिलेश यादव के कार्यकाल में 5 साल। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इसीलिए ये रवैया, ये रुख अब नाहिद हसन का सामने आ रहा है क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? साफ कीजिए समीर जी, कि कानून अपना काम कर रहा है इसलिए ये रवैया आ रहा है सामने। नाहिद हसन ही नहीं, 1 दर्जन समाजवादी पार्टी के विधायक जो गैर कानूनी बयान देते हैं, जो अमर्यादित बयान देते हैं, जो कानून को तोड़ते हैं, वो सब जेल के शिक्षों के पीछे जाएंगे। किसी कीमत पर भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करती है और आदरणीय योगी जी के कानून में यह सुनिश्चित है कि किसी को भी खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। ऑलराइट, शिशिर जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक जवाब बनता है रोहित सिंह का। रोहित सिंह, तो क्या कानून आप अपना काम करेगा तो आप कानून पर हमला बोलेंगे? आपको आपका राज चाहिए क्या? नाहिद हसन को नाहिद हसन का राज है क्या यहां पर? अजय जी, यहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का राज है। यही तो योगी जी तो सुनिए क्या बोल रहे हैं नाहिद हसन। नाहिद हसन क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारा राज है, हम राज करेंगे, हमारा कह रहे हैं। पुलिस वाले कौन होते हैं? टुटपुंजिए। अरे पुलिस वाले टुटपुंजिए होते हैं क्या? जिन्होंने अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मुकदमों को हटाने का काम किया, मुख्यमंत्री बनने आप यहाँ वहां की बात ना कीजिए रोहित सिंह, आप नाहिद हसन की बात कीजिए। आप नाहिद हसन का जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल नाहिद हसन के संदर्भ में बोल रहा हूं और मैं किसी दल विशेष का पदाधिकारी नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूं। लेकिन अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने विकास की गंगोत्री बहाने का काम किया। और आपको याद होगा डीपी यादव का जो विरोध, मुख्तार अंसारी का जो, मैंने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, मैं अखिलेश यादव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नाहिद हसन की बात कर रहा हूं जो विधायक है समाजवादी पार्टी के और जिनके बोल ऐसे हैं। संरक्षण योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं।
इस पर आप डिबेट क्यों नहीं करते हैं अजय भाई? अरे भैया आज जो डिबेट हम कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए, हम उस पर भी कर लेंगे। कामों को उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाया पोषने का काम, और 2019 में आपका सुपड़ा साफ हो गया समाजवादी पार्टी का। गुंडों के आप डिम्पल यादव को भी नहीं जिता पाए, अखिलेश यादव को आजमगढ़ जाना पड़ा, किसी तरह से जीत पाए। जी ने तो आप 2012 में डीपी यादव जी फर्रुखाबाद को हार गए, पार्टी में आने से रोका था। योगी आदित्यनाथ जी ने तो हमेशा अपराधियों को बढ़ाने का काम किया। भाई समीर जी, मैं आपकी बातों को सुन रहा था। आप आतंकवादियों को समर्थन करते थे, इच्छा है आप गुंडों को तरीके से काटिए। विनीत सिंह, ब्रजेश सिंह, सुशील सिंह, सुरेंद्र सिंह, ये कौन लोग हैं? क्या ये महात्मा गांधी हैं? क्या ये लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं? आपको विजय मिश्रा अपराधी दिखते हैं, आपको विकास दुबे का इनकाउंटर दिखता है, लेकिन आप बलात्कारी को समर्थन करना, सुशील सिंह पर ये मौन क्यों समाजवादी है? पार्टी का विनीत सिंह काम पर है। मौन क्यों ये है? समाजवादी आपको नाहिद पार्टी हसन के दिख रहा चिंतक है है। क्योंकि वो जनता की आवाज उठा रहे हैं। आपको सुरेंद्र सिंह की गुंडाई नहीं दिखती है। बरगलाने वाली नहीं है, उत्तर प्रदेश की उत्तर जनता प्रदेश की जानती जनता है। ओके ठीक है, में भारतीय कि जनता समाजवादी पार्टी ठीक का है, क्या हासिल ठीक है। करना है, वो हासिल जनता कर रही है। ओके समीर सिंह, रोहित सिंह, ओके रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए आप लोग, बहुत ही गंभीर बात है ये, रुक जाइए। रोहित सिंह, रोहित सिंह, रोहित सिंह रुक जाइए, रोहित सिंह रुक जाइए। अगर किसी को किसी से शिकायत है, यहां तक कि पुलिस से भी अगर शिकायत है ना, तो कानून का रास्ता है, अदालत जाइए, अदालत में फैसला होगा। चढ़ाई कर देंगे आप, अराजकता पैदा कर देंगे आप। ये हिंदुस्तान का कानून नहीं है, रवैया नहीं है। ये जिसका रवैया है ना, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और शादाब चौहान सबसे बेहतर जानते हैं। लेकिन पहले शिशिर चतुर्वेदी, क्या वाकई अभी समीर भाई मेरा सवाल भी सुन समीर भाई लीजिए। ने एक बात बताई कि आतंकियों को छोड़ने वाला मुलायम सिंह यादव जी, बोलिए बोलिए बोलिए, बताइए। छोड़ने वाला मुलायम सिंह यादव जो फैसला किए थे, उस आतंकवादियों को छोड़ने का जो मुलायम सिंह ने फैसला किया था, उसको रुकवाने का कार्य हमारे गुरुजी परम आदरणीय हरिशंकर जैन भाई साहब ने स्टे लिया था उस पे, तब आतंकवादियों की रिहाई रुकी थी, मैं बताना चाहता हूं। और योगी आदित्यनाथ जी का डीएनए हमारा एक ही है, हिंदू महासभाई। और आपको बता दो, एक भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा नाहिद हसन जैसा। इनका उस्ताद आजम खान जो भारत माता को डायन कहता था, वो किस जगह पे पड़ा हुआ है? आप देख लीजिए, थानों में जीडी फाड़ने वाले समाजवादी और गुंडे और दंगे, मुजफ्फरनगर दंगों, करैना के दंगे, योगी जी ने करवा दी उनकी सरकार में। तो इस तरीके की हत्यारों बचेगी नहीं। योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। रोहित सिंह, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। इनके दंगों से, इनके फसादों से कराता हुआ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को बताया, करा रहा था उत्तर प्रदेश। आज उनको उत्तर प्रदेश में योगी जी ने शांति व्यवस्था दी है। रोहित सिंह सुना, तुमको बोलने नहीं दूंगा, तुम्हारी बारी में तुम्हारी हैसियत नहीं है, मेरे सामने बात कर रखो, तेरी हैसियत नहीं है रोहित सिंह, तेरी हैसियत नहीं है, बीच में बोलता है। यही तो आप लोगों का संस्कार है, समाजवादी, भाजपा का संस्कार है, यही तो आरएसएस का संस्कार है। ठीक है शिशिर चतुर्वेदी, आपने अपनी बात कह दी। शिशिर चतुर्वेदी, आपने अपनी बात कह दी। बीच में बोलने वाले जाते हैं। ओके रोहित सिंह, आपकी बारी, अपनी बारी का इंतजार कीजिए ना। रोहित जी, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, आप सबकी बारी में मत बोलिए। शादाब चौहान, ओके होल्ड। शिशिर चतुर्वेदी, आपने अपनी बात रख दी, अब चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, अपनी बात रख दीजिए। छोड़ने का काम किया था। शिशिर चतुर्वेदी, रोहित सिंह, ऑडियो डाउन। आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है अभी, अब नहीं जा रही है आपकी आवाज, ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी। ओके शादाब चौहान जी, बीजेपी समर्थित दुकानदारों से सामान मत खरीदो, पीएम दीप जलाएंगे तो उस पर कैसी टिप्पणी शर्मसार करने वाली, यह भी आपको याद होगा, मैं नहीं जिक्र करूंगा क्योंकि मैं खुद को वहां नहीं गिरा सकता। और अब कि कानून काम करेगा अपना, तो कानून पर चढ़ाई कर दो, खाकी पर चढ़ाई कर दो। अरे भैया, हिंदुस्तान को तालिबान बनाने के ऊपर क्यों तुले हो भाई? और नहीं बना पाओगे, यह हिंदुस्तान है,
यहां कानून का राज रहा है, वो दौर गया, कानून का राज है और रहेगा। क्या एक विधायक को ये करने के लिए लोग चुनते हैं क्या? अजय भाई सुन लीजिए, अब आपने दो महत्वपूर्ण सवाल किए हैं कि यहाँ हिंदुस्तान का संविधान चलेगा, तालिबान का नहीं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारत का हर नागरिक संविधान मानता है, लेकिन तालिबान का समर्थन भारत सरकार करती है। ऑन रिकॉर्ड पीस डील में भारत का रिप्रेजेंटेटिव शामिल था, तो तालिबान को बुरा मत बोलिए वरना नरेंद्र मोदी जी को बुरा लग जाएगा, क्योंकि पीस डील में भारत का रिप्रेजेंटेटिव शामिल था। तो तालिबान अब अच्छा हो चुका है भारत सरकार के अनुसार। दूसरी चीज कि जो बयान संगीत सोम ने दिया, जो बयान भाजपा के विधायकों ने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की और जो पुलिस वालों ने पत्रकारों के साथ हाथरस में किया, वह किसका कानून था, किसका राज था? सवाल ये पैदा होता है कि जब भाजपा के लोग गुंडागर्दी करें, जब संगीत सोम समाज को तोड़ने वाला बयान दे और लव आतंकवाद को हमारे मजहब इस्लाम यानी जिहाद से जोड़ने का काम करे, तो सवाल नहीं पूछा जाता है। वो संगीत सोम जो मुजफ्फरनगर दंगे का आरोपी है, मैं कहता हूं कि धर्म के नाम पर कोई नफरत फैलाए। कोरोना बंद किसको कहा गया था? क्या नहीं कहा गया था कि मुसलमानों से सब्जी मत खरीदो? क्या मारा नहीं गया था गरीब सब्जी वालों को? जो भी धर्म के नाम पर उत्पात मचाते हैं, पीस पार्टी उन सब की विरोधी है, क्योंकि भारत सबका देश है और हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है। कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर भावना नहीं बता सकता। शादाब चौहान, आपने शायद देखा नहीं, आपके सामने टीवी स्क्रीन नहीं है, आप देख लीजिए। हम सवाल संगीत चौहान पर भी उठा रहे हैं, नंद किशोर गुर्जर पर भी उठा रहे हैं, लेकिन नाहिद हसन के क्या कहने? किसी ने चढ़ाई नहीं की जाकर के थाने पर, वो तो थाने पर चढ़ गए। लोगों को उकसा रहे हैं कि थाने वालों को घेरो, चलो थाने, भर दो थाने को। अरे डरा रहे क्या पुलिस वालों को? विक्रम सिंह, अरे विक्रम सिंह साहब, अरे विक्रम सिंह साहब सुन लीजिए, शादाब सुन लीजिए। अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। जिन्होंने पुलिस महकमे की अगुवाई की है उनसे जवाब सुनिए कि किस तालिबान का किसने समर्थन किया और ये वो तालिबान कैसे यहां नहीं चल सकता। विक्रम सिंह साहब, क्या पुलिस वालों को डराने, ये खाकी को डराने की कोशिश है, कानून को डराने की कोशिश है? क्या ये चलेगा? ये अजय जी, ये बंदर गुड़ की पुलिस ने बहुत देखी है। मेरा आसान और मुफीद मशवरा होगा नाहिद साहब को और सभी मान्यवर नेताजी लोगों को कि पुलिस आपकी है, थाना आपका है, कृपा करके सम्मान की दृष्टि से देखें। चढ़ाई करेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे और वो नसीहत दी जाएगी कि दोबारा आप थाने और खाकी की तरफ नजर उठाने काबिल नहीं रहेंगे, इसलिए दुस्साहस न करें। और जिन लोगों ने उठाया है, इतिहास गवाह है कि उनकी वो दुर्गत की गई कि आज तक याद करते हैं। तो मेरा मशवरा होगा, थाना और पुलिस वाले आपके हैं, आपकी सेवा के लिए हैं, कृपा करके उनकी माकूल सेवा लेने की व्यवस्था करें। अगर कहीं दूसरी सेवा ले ली तो वो ठीक नहीं होगा। सुन रहे हैं ना शादाब चौहान, रोहित सिंह साहब सुन रहे हैं ना? अरे वो दौर चला गया, वो दौर चला गया साहब। अब जो दौर है ना वो कानून का दौर है, वो दौर पहले चला गया। जी जवाब देना चाहूंगा मैं अजय जी, कानून के दौर में सब लोगों को कानून में विश्वास है अजय जी। योगी जी, लेकिन योगी जी के राज में कानून की जो धज्जियां भारतीय जनता पार्टी के मित्र मंडली के लोग उड़ा रहे हैं, अपराधी ठाकुर उस पर कोई टिप्पणी नहीं होगा क्या? अरे दोनों एक ही साथ बोलेंगे, एक ही बात तो कैसे समझ में आएगी? डॉक्टर समीर सिंह का जवाब नहीं, भारतीय जनता पार्टी करे तो सब पाप क्या करे भाई, क्या करे ये बताइए? जनता की बात, अरे क्या करे ये भी बता दीजिए ना। समाजवादी पार्टी करे था, शादाब चौहान, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, समाजवादी पार्टी की बात मत कीजिए। भाजपा सत्ता में है, भाजपा की बात कीजिए। सुरेंद्र सिंह, विनीत सिंह, ब्रजेश सिंह, सुशील सिंह पर चर्चा कीजिए। क्या ये लोग अंगुलीमाल से गौतम बुद्ध के ज्ञान पा करके संत बन गए हैं क्या? बलात्कार के मुल्जिम है, जेल जा चुके हैं। समीर सिंह जी, आप भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के गौरव को जरूर प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन लोगों को दबा दबा नहीं सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता उपचुनाव में सबका साथ होगा, 2022 में महापरिवर्तन होगा। दोनों बलात्कार के मुल्जिम है, दोनों को योगी जी ने जेल भेजा और जेल चिन्मयानंद जी क्या है? चिन्मयानंद जी, महात्मा चिन्मयानंद जी का क्या है? और चिन्मयानंद जी पर स्थिति स्पष्ट कीजिए। समीर सिंह जी, एक एक करके बोलिए, ऐसे किसकी बात समझ में आएगी?
समीर जी योगी जी चोरी ऊपर से सीना चोरी चिन्मयानंद जी पर। अरे सुन लीजिए, ऐसे कोई बात नहीं होती है। ऐसे हंगामा करने से, मछली बाजार बनाने से कोई बात किसी की समझ में नहीं आती है। सुन लीजिए आप लोग, सुन लीजिए शादाब चौहान और रोहित सिंह। अरे मऊ को किसने बंधक बनाया? प्रयागराज को किसने बंधक बनाया? रामपुर को किसने बंधक बनाकर रखा था? किसने गन्ना उद्योग को बंधक बना के रखा था? किसने शिक्षा उद्योग को बंधक बना के रखा था? किसने किराना को बंधक बना के रखा था? अब कानून काम कर रहा है तो आप कानून से लड़ेंगे। मेरे देश की पत्रकार बहन मेरी बहन नहीं जा सकती। एक बहन की इज्जत लूटी गई हाथरस में, किसने हाथरस को कैद खाना बनाया? ये सवाल पूछना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। वो बहन आदमी की थी, वो बहन पिछड़ी जाति की थी, इसलिए अत्याचार किया गया। तेरा बाप आजम खान जेल में सड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ नहीं, वो बाप होगा, उत्तर प्रदेश तुम्हारा बाप होगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तुम सवाल करो, तुम्हारा बाप होगा और तुम्हारी तेरी हैसियत रही है नाहिद हसन की जगह जेल के अंदर आने वाली है। देखिए अपनी भाषा को। अरे भाई भाषा का ख्याल रखिए, कम से कम यहाँ शराफत दिखा दीजिए आप लोग। यहाँ तो शराफत दिखाइए, जनता देख रही है भाई। प्रदेश का सबसे बड़ा डिबेट शो है ये, सबसे बड़ा चैनल। यहाँ अपनी हैसियत न बताइए आप। पार्टी से बाहर कर दिया। ओके, एक मिनट सुन लीजिए अजय जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब समय कम हो रहा है, इसलिए मीनिंगफुल कुछ कायदे की बात। रोहित सिंह साहब सुन लीजिए, शिशिर जी क्या बात करोगे? जी ओके, मेरे पास अब 2 मिनट का समय बचा हुआ है, सुन लीजिए। बात कहना चाहता हूँ। हाँ रोहित सिंह, लेकिन आप पहले ये बताइए कि अपनी बदलिए भाई। सुनिए रोहित सिंह, अरे अपने नेताओं को बोलिए अपने नेता को बोलिए कि अपने नेताओं को बोलें कि वक्त बदल गया है भैया, कानून के हद में रहना सीख लो। हो गई बहुत हिंदू लड़की का मनमानी। बोलिए कि बताए वो कानून के हद में रहना सीखें माननीयों को। स्वामी जी 1 मिनट, बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूँ, सुन लीजिए 1 मिनट। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी। आप मुझे नहीं बात करनी, हमारी बहन है, मुझे नहीं बात करनी है सुब्रमण्यम स्वामी की और डोनाल्ड ट्रंप की। और रामलाल जी, यहाँ मुझे यूपी चाहिए भैया, यूपी साफ सुथरी चाहिए। मुसलमान भाई से शादी की, ये लव जिहाद नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हो, कहाँ पहुंच रहे हो आप? नहीं चाहिए मुझे ये। डॉक्टर समीर सिंह, आपकी बात, मैं कायदे की बात आपसे कह रहा हूँ, कायदे की बात सुनना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के आधार पर हिंदुस्तान को मूर्ख बनाना बंद करें। हिंदू और मुसलमान दोनों हिंदुस्तान के नागरिक हैं। मुसलमानों ने भी प्राणों की आहुति समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता में दी थी। विक्रम सिंह साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। नहीं, मुझे लगता है विक्रम सिंह साहब, सुन लीजिए आप लोग, सभी लोग सुन लीजिए, सभी लोग सुन लीजिए। विक्रम सिंह को सुनिए आप लोग और समझिए, अगर समझ सकते हैं तो। विक्रम सिंह साहब, आपने इस सूबे की अगुवाई की है, कभी इस सूबे की मिसाल दी जाती थी, कभी आपकी भी मिसाल दी जाती थी बतौर डीजीपी। आज पिछले कुछ सालों में जो अराजकता पैदा हुई, जो माफियावाद पैदा हुआ, जिस तरीके के यहां पर कारनामे किए गए, अब क्या उसको जवाब देने का वक्त आ गया है? लोगों को कानून सीखने का वक्त आ गया है ऐसे लोगों को? बिल्कुल जवाब देने का, बिल्कुल अजय जी, माकूल जवाब देने का समय आ गया है। और यहां तो दाल में नमक छोड़ दीजिए, नमक में दाल का दाना नहीं दिखाई पड़ रहा है। पुलिसिंग और पुलिस और थाने आपकी सेवा के लिए हैं, उनको सेवा का अवसर दे। माननीय हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ और सम्मानीय है, कृपा करके कोई हो इधर के या उधर के, ये विधायक या वो विधायक, सब कोई कानून को सीख लें। कानून ही एक रास्ता है जिससे देश चलेगा, प्रदेश चलेगा, और अराजकता की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। ये सब लोग समझ लें, सिक्का बदल चुका है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस महाबहस में। और अब मेनका के साथ इस वक्त की खबरें।